पर तो वो चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो अपनी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सर ईश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियों से मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। आज की वीडियो मैं बना रही हूँ, जो बहनें मेरी तैयारी कर रही है, जो भाई तैयारी कर रहे हैं, वीडियो सबके लिए है। तो वो खूब मन लगा के पढ़ें और ईश्वर करें कि वो अपने लाइफ में सफल हो। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं आपको सफलता मिले। पर दूसरी तरफ मेरे वो भाई बहन जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये वीडियो लगभग उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि जिनके पास रास्ते हैं वो तो अपने रास्ते पर चलेंगे, जिनके पास रास्ते नहीं है उनको रास्ते बनाने हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। जो मैंने पहले शुरू में ही कहा कि लीक पर जो चलता है, जिनके कदम जो दुर्बल होता है लेकिन जो साहसी होता है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो आपके लिए भी ये है कि आपके पास कुछ सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ नया सोचिए, क्योंकि आप उस रास्ते पर कभी नहीं चलना चाहेंगे जहाँ बहुत भीड़ हो या पारंपरिक हो, क्योंकि वो घिस चुका है, उस पर बहुत लोग जा चुके हैं और उस पर होता है ना कि बहुत कुछ नहीं है। लेकिन जब कुछ नया आप बनाएंगे, नया क्रिएट करेंगे, तो वहाँ आप जल्दी सफल होंगे। और आपको कुछ नया, एक होता ना, आप समाज को भी कुछ नया देंगे, अपने लिए भी कुछ नया करेंगे, अपने परिवेश के लिए भी कुछ नया करेंगे। तो हमेशा अगर आगे बढ़ना है, जल्दी सफल होना है, तो कुछ नया का प्रयास करिए। अब इसमें लोग कहते हैं कि पहले सोचेंगे फिर कहेंगे नहीं, अपने ही सोचेंगे अपने ही कहेंगे नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब सेल्फ डाउट आपके पास होगा कि हम सोचे कि ये काम करना है, फिर थोड़ी देर बाद सोचे नहीं यार हो नहीं पाएगा, पता नहीं सफल होगा कि नहीं, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, ये तो होता है ना कि जन्म से पहले ही ख़त्म हो गया। इन चीज़ों को कभी नहीं, अगर आपके अंदर कोई आइडिया है तो एक बार उसको धरातल पे लाने की कोशिश करिए। कौन जाने आप उसी से एक होता है इतिहास पुरुष बन जाए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कहीं भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। थॉमस ने कभी ये सोचा होता कि बल्ब में रोशनी कहाँ से आएगी, कैसे जलने लगेगा, कैसे तारों से रोशनी आ जाएगी, तार से बल्ब, बल्ब से रोशनी, तो शायद आज ये यूट्यूब पर मैं वीडियो नहीं बना रही होती। मैं रिंग लाइट, बल्ब, ये सब कहाँ से आता, कैसे होता। तो चीज़ें होती हैं ना कि जब तक आदमी अपने काम पर ही सेल्फ डाउट करेगा तो कैसे होगा। इसी तरह से राइट बंधु, अगर उन लोगों ने ये सोचा होता कि कुछ उड़ सकता है, कुछ भी फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध था कि एक मतलब लोहे के चीज़ों को उड़ा देना, लेकिन उन्होंने सोचा, किया। आज सब लोग हवाई यात्रा का आनंद ले रहे हैं। अगर वो सेल्फ डाउट कर जाते कि नहीं नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें नहीं बन पाएंगी, तो ये आविष्कार हमें कभी नहीं मिलता। ग्राहम बेल का ग्रामोफोन भी ऐसे ही था। ग्रामोफोन, फिर टेलीफोन, जिस फोन, एंड्रॉयड, ये शायद वहीं से आया हुआ है चलते चलते, क्योंकि विज्ञान का एक नियम है, वो बढ़ता रहता है, स्फुटित होता रहता है। साइंस कभी रुकता नहीं है। एक चीज़ बनेगी ना तो उसका न्यू वर्जन आएगा, फिर और न्यू वर्जन आएगा। तो वो न्यू वर्जन ये एंड्रॉयड फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना के आपसे बात कर रही हूँ। तो अगर ये किसी ने नया नहीं सोचा होता तो आज हम और आप देश के पता नहीं किस कोने से कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम लोग कनेक्ट हैं, एक फैमिली बन रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। तो ये किसी की यूनिक आइडिया का ही परिणाम है। अब आप ये सोचेंगे कि हम नहीं सोच सकते, आप ही सोच सकते हैं। ईश्वर ने सबको क्षमता दी है, बस क्या है ना कि हम लोग थोड़े से ब्लॉक हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग जो नहीं सोचना वो ज़्यादा सोचते हैं, जो सोचना उसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पहली प्राथमिकता अपनी उन्नति की होती है, सेल्फ ग्रोथ की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें होती हैं कि नैतिकता। ये दोनों चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। इनका बैलेंस लेकर जीवन में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो जब हम परंपरा से, अरे लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ये काम होगा नहीं होगा, तो क्या होता है ना, जो अपने लाइफ में कुछ नहीं किए रहते हैं या फिर वो नहीं चाहते कि उनसे आगे कोई बढ़े, ये दो टाइप के लोग, ये आपके हमेशा नए आइडिया पर प्रश्न उठाएंगे। और अगर इससे आप डर गए तो फिर आप ख़त्म हो गए। आप भी
आपका फ्यूचर भी ख़त्म हो गया, आपका आइडिया भी ख़त्म हो गया। तो आपके मन में जो विचार है, बेहतर हो कि आप उस पर काम करें और कम से कम लोगों को बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा मुँह बातें होंगी उतनी ज़्यादा निगेटिविटी आएगी, उतनी ज़्यादा सकारात्मक बातें कम होंगी, नकारात्मक ज़्यादा होंगी। और फिर एक दिन आएगा कि इतना लोग होता है ना कि जब 100 बार किसी चीज़ को कहो तो आदमी उसको सच को भी झूठ को भी सच मानने लगता है। तो जब आदमी कहता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो एक दिन आप भी मान लेंगे, यार सभी लोग तो कह रहे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम इस काम को बंद कर देते हैं। तो ऐसा कभी मत करिएगा। आपके पास जो विचार है, जो आप करना चाहते हैं, चुपचाप काम करते रहिए। कुछ विश्वसनीय और सहयोगी लोगों तक ही बातों को रखिए, जिनके बारे में आपको भरोसा है कि ये आपका कभी भी विरोध नहीं करेंगे और जहाँ हो पाएगा ये आपका सहयोग करेंगे। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, आप वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि मैं JRF हूँ। ये बात सिर्फ मेरे परिवार में पता है और किसी को नहीं। मैंने किसी नात रिश्तेदार किसी को नहीं बताया है, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद जो होगा ना, मेरे आगे के रास्ते कठिन कर दिए जाएंगे। और जिन लोगों को पता चल चुका है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जिसका मुझे डर था। लेकिन कम लोगों को पता है तो कम चीज़ें हो रही हैं, रोड़े तो अटक रहे हैं, मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन अब है कि थोड़ा सा साहस मेरे अंदर है उन रोड़ों को हटाने का और अपने रास्ते को बनाने का, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें तो मेरे लिए नई नहीं थी, मैं बस उदाहरण दे रही हूँ। इस पर बहुत लोगों ने काम किया था, लेकिन मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि आप जो करने जा रहे हैं उस पर चुपचाप काम करिए। क्योंकि जब आप शोर कर देंगे, ढोल पीट देंगे, तो फिर वही नकारात्मक बातें, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, फिर लाइफ ब्लॉक हो जाएगी। और कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया दूसरा नहीं चाहता करके वो आगे बढ़ जाए। तो मेरी बातों को गौर करिएगा, नया चीज़ सोचिए, उस पर विचार करिए, काम करिए। आप भी अपने जीवन में, अपने समाज में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। कहते हैं ना कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खा गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो नया काम शुरू करेंगे तो थोड़ा रिस्क होगा। साइकिल सीखने गए होंगे तो गिरे होंगे, मुंह दांत फूटा होगा, घुटना टूटा होगा, स्कूटी से भी लोग गिरते हैं। और भी बहुत सारे काम कर, रोटी बनाने जाएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो क्या जलने के डर से हम पीछे तो नहीं हट गए? अगर जलने के डर से हम रोटी बनाना छोड़ देते तो हम अच्छे आज भोजन बनाने वाले ना होते। घुटनों के डर से हमने साइकिल छोड़ दिया होता तो हम साइकिल, स्कूटी अच्छे चालक ना बनते। तो जब कोई काम शुरू करेंगे तो हो सकता है प्राथमिक सफलता न मिले, कुछ चीज़ों के रिस्क हो, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे, फिर करते रहेंगे, फिर अगर आपको अपने आइडिया पर भरोसा है तो एक दिन आप सफल व्यक्ति बनेंगे। तो कभी भी सेल्फ डाउट मत करिएगा और अपने काम को अच्छे से शुरू करके अच्छे से समाप्त करिए, एक सफल व्यक्ति आप बनेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।